हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को आपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मैथ का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो हम लोग 4 टाइप का इस क्लास में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप का क्वेश्चन है, 12 गाय एक साथ 7 दिनों में 756 किलो घास खाती है, तो 10 दिनों में 15 गाय से कितनी घास खाई जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस टाइप का यदि क्वेश्चन पूछता है तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आप लोग बेसिक मेथड जानते होंगे, वो बेसिक मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होती है, वो क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फार्मूला होती है M1D1 बटा W2, यानी M1 जो लेते हैं सो मानव आदमी की संख्या लेते हैं, और D1 जो लेते हैं सो दिन की संख्या लेते हैं, यानी कि पहला दिन की संख्या लेते हैं। और W2 है, यानी W1 जो होगा यहाँ सो कार्य की, यानी कि वो क्या कार्य कर रही है उसका संख्या लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 12 गाय। तो आदमी में जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि 12 आदमी इतना काम को इतना दिन में करता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि 12 गाय एक साथ 7 दिनों में 756 किलो घास खाती है। तो यहाँ आदमी का जगह क्या लिखेंगे, गाय को लिखेंगे। फिर अगला जो इसका फॉर्मूला जो होती है यहाँ पे सो टोटल, यानी कि दूसरा आदमी गुने दूसरा दिन और दूसरा कार्य क्या क्या हो रहा है वो होती है। तो M1 इंटू D1 बाय W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 बाय W2, ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होती है। तो क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। 12 का है तो 12 लिखेंगे, कितना दिन में 7 दिन में, और कितना घास खा रही से कितना किलो खा रही, तो 756, यानी 756 किलो घास खा रही है। तो यहाँ पे ठीक क्या पूछ रहा है कि कितनी घास खाई जाएगी, यानी कार्य पूछ रही है। तो 10 दिन हो गया, फिर यहाँ क्या लिखेंगे दूसरा, यानी 15 क्या लिखेंगे, यहाँ होना चाहिए यहाँ 10 दिन में 15 गाय, तो 10 हो गया, 15 गाय बटा में कितना लिखेंगे x, यही तो निकालना है। तो इसको जब हम लोग कट करते हैं तो चलिए पहले इससे को कट करते हैं। तो 7 एक 7 हो गया, 7 8 56 हो गया, यानी कि 108 हो गया। अब 12 से कट करेंगे तो 12वां 78 से हो गया। अब देखते हैं इसको गुना करते हैं तो 15वां कितना होता है, 35 से होती है। फिर यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो 1350 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर सी के साथ निकल कर आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग को वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बंदर बांस के एक खंभे पर चढ़ने की कोशिश करती है, 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ती है तथा अगले सेकंड में 2 फीट नीचे फिसल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 4 सेकंड में, यानी कि 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है, अगला सेकंड यानी कि जब चौथा सेकंड में चढ़ता है तो 2 फीट नीचे गिर जाती है, यानी कि 4 सेकंड में वो कितनी चढ़ रही, 2 फीट चढ़ रही है। कितना चढ़ रहा है, 2 फीट चढ़ रही है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि पोल 18 फीट ऊंचा है तो कितनी देर में बंदर पोल की चोटी पर पहुंच जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत लोग फास्ट में बना देता है कि 4 सेकंड में 2 फीट चढ़ रहा है तो कितना पहुंचना है, 18 फीट पहुंचना है। तो डायरेक्ट यहाँ 9 से गुना कर देता है, तो यहाँ की हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 9 यानी कि 36 हो जाएगा। तो 36 सेकंड। तो ये जो आंसर जो लाता है सो बिल्कुल गलत होता है। ये जो इस टाइप को जो हम सॉल्व करते हैं सो बिल्कुल गलत होती है, यानी कि वो आंसर जो होती है सो गलत हो जाती है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ये तरीका होता है कि यहाँ पे देखते हैं हम 4 सेकेंड में जब क्या हो रही है, 4 सेकेंड में कितना पे जाती है, यानी कि 2 फीट, यानी 2 फीट चढ़ती है। तो इसमें से कुछ करने की नहीं रहता है, पहले जितना फीट ऊपर चढ़ता है उसको घटा लिया जाता है। टोटल कितना 18 फीट चढ़ना है, तो 18 में 4 क्या, तो यहाँ कितना 14, कितना हो गया
14, तो यहाँ लिखेंगे 14 यानी चढ़ाना कितना है, 14 फीट हमको चढ़ाना है पहले। तो यहाँ पे कितना मल्टीपल है, यहाँ पे देखते हैं तो कितना गुना है, तो यहाँ पे देखते हैं 7 गुना है। कितना गुना है, 7 गुना है, यानी कि 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। तो 28 सेकेंड में वो कितना चढ़ गया, तो 28 सेकेंड में वो 14 फीट चढ़ गया। लेकिन अब हम मेरे पास क्या बचा है, 14 फीट जो चढ़ गया, तो 4 फीट हम पहले घटाए थे, तो 4 फीट हमको और चढ़ाना है, यानी कि 18 फीट चढ़ाना है। 18 फीट चढ़ाना है कितना, जैसे कि यहाँ बोल रहा है ना 14 फीट, 14 फीट तो ये पहुँच चुका है, यानी कि 14 फीट में ये क्या हो चुका है, 14 फीट में पहुँच चुका है। अब हमको क्या पहुँचाना है, 18 फीट में पहुँचाना है। तो यहाँ पे 4 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। तो पहले कितना बोल रहा था कि 3 सेकेंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है, तो 4 तो घटाए थे, तो 4 ही तो ऐड करना है। तो यहाँ जब 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल जो हो जाएगा सो 18 हो जाएगा। तो 4 फीट जो ऊपर चढ़ता था वो कितना सेकेंड में चढ़ता था, तो 3 सेकेंड में चढ़ता था। तो 8 से 3 कितना हो गया, 31 सेकेंड हो गया। तो 31 सेकेंड इसका जो होगा सो सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका दिखाई दे रहा है। तो इसको जब हम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, यदि आप लोग इस तरह की क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो आप लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं या बिना पेन उठाए हुए भी बना सकते हैं। जैसे कि कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 18 फीट ऊंचा उसको 18 फीट जो ऊंचा जो से पोल है उसको 18 फीट चढ़ाना है। 3 सेकेंड में कितना है, 4 फीट ऊपर चढ़ता है, तो इसको डायरेक्ट घटा लिया जाता है, यानी कि 14 कितना चढ़ाना है, हमको चढ़ाना उसको कितना है, तो पहले चढ़ाना है 14 फीट। तो 14 फीट पहले चढ़ाना है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या देख रहे थे, 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता था और अगले सेकंड में 2 फीट ऊपर चढ़ता था, यानी कि 4 सेकंड में क्या हो जाता था वो, यानी कि 4 सेकंड में वो 2 ही फीट चढ़ता था। कितना चढ़ता था, 2 ही फीट चढ़ता था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 फीट लिख देंगे, यानी कि 4 सेकंड में 2 फीट लिखेंगे। 4 सेकेंड में कितना लिखेंगे, 2 फीट लिखेंगे। अब कितना चढ़ाना है, 14 चढ़ाना है। तो इसका कितना मल्टीपल है, 7 मल्टीपल है, तो इसका भी मल्टीपल हो जाएगा 7, यानी कि कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब देखते हैं, पहले घटाएं कितना थे, 4 फीट घटाए थे, तो 4 फीट घटाए थे उसको कितना सेकंड में चढ़ती है, तो 3 में चढ़ती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 31 और यहाँ 4 फीट जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन यदि पूछता है कि 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ होता है और अंकित मूल्य इतना दिया है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है। यदि अंकित मूल्य दिया रहता है और क्रय मूल्य निकालने बोलता है, और यदि क्रय मूल्य यानी कि सीपी उसका दिया रहता है तो अंकित मूल्य निकालना बोलता है, तो इस टाइप को सॉल्व करना बहुत ईजी है। मान लेते हैं यहाँ की सबसे पहले समझना है कि 10% की छूट दिया जाता है, तो छूट दिया जाता है तो 100 से नीचे हो जाता है, और जब प्रॉफिट दिया जाता है तो 100 से ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, सीपी निकालना है। तो सीपी बराबर निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, छूट कितना दे रहा है, तो 10% दे रहा है, तो 100 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो ये हो गया हमारा 90% जो हो गया से छूट हो गया। क्या हो गया, छूट हो गया, यानी कि डिस्काउंट बराबर कितना हो गया, 90% हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 26% लाभ, तो प्रॉफिट बराबर जो कितना हो गया, 126%, यानी कि 100 में जोड़ देते हैं यदि प्रॉफिट का बात करती है। अब बोलता है कि क्रय मूल्य निकालें, तो क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो क्या होगा, क्रय मूल्य जो होगा सो क्या होगा, छोटा ही होगा ना, और जो अंकित मूल्य होगा वो बड़ा होगा। क्यों, अंकित मूल्य जो रहता है मार्केट से जो सामान खरीद के लाते हैं, तो अंकित मूल्य उसको एमपी जो रखता है सो बड़ा रखता है, यानी बड़े प्राइस में रखता है, ताकि उसको
डिस्काउंट देके छोटे प्राइस में बेच सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है, तो क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है तो कुछ नहीं करना, अंकित मूल्य कितना है तो 560 है। उसके बाद क्या करना है 90/126 लिख देना है। क्या लिख देना है 90/126, यानी कि डिस्काउंट तो दिया 100 और बटा में लिखना लाभ, बटा में लाभ लिख देना जितना वो लाभ हो रहा है, क्योंकि क्या क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो इसको जब कट छट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे 3 चौके 12 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, यानी कि 42 से कट हो गया और यहाँ 30 या 90 हो गया। आप देखते हैं 7 42 हो गया और 7 8 56 हो गया। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप फिर देखते हैं 6 5 30 हो गया। आप देखते हैं तो 8 5 40 हो गया। तो इसका आंसर जो आएगा सो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि क्या पूछे कि क्रय मूल्य दिया है, क्या दिया है कि क्रय मूल्य यदि दिया रहेगा, क्रय मूल्य मान लो 400 है, तो क्रय मूल्य 400 है तो इसमें बोल रहा है कि अंकित मूल्य निकालना। यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो क्या करेंगे 400 को क्या करेंगे, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, अंकित मूल्य निकालने बोल रहा है, अंकित मूल्य ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे और डिस्काउंट को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 0 जो से क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, फिर यहाँ क्या करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं तो आकिस यहाँ देखते हैं तो कितना हो जाता है, तो 14 बार में जो से 42 कट जाता है, नीचे 14 14 18 चौथिया 42। अब यहाँ हम इसको क्या करते हैं 14 गुना 40 करेंगे, क्या करेंगे 14 गुना 40 करेंगे तो 14 14 चौके 56 यानी 560। तो क्या एमपी निकल कर आ गया 560, हाँ तो बिल्कुल आ गया। तो एमपी पूछेगा यानी कि अंकित मूल्य पूछेगा तो क्या करना है क्रय मूल्य को मल्टीपल करना है, गुना करना है, यानी कि ऊपर में रखना है प्रॉफिट, नीचे में रखना है डिस्काउंट्स। और यदि क्रय मूल्य पूछता है तो क्रय मूल्य पूछता है तो ऊपर में रखना है डिस्काउंट और नीचे में रखना है प्रॉफिट। तो इस प्रकार से इसका आंसर सही होगा, यानी सही निकल कर आ जाएगा। तो डिस्काउंट एमपी भी निकाल दिए, क्रय मूल्य भी निकाल दिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किए थे। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है 15 आदमी एक काम को 20 दिन में करता है, तो ठीक वही फॉर्मूला पर यूज होगा M1 D1 W1 M2 D2 W2, यही फॉर्मूला पर यूज होगा। तो 15 आदमी जो इसे एक काम को कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 लिख देंगे। कितना काम कर रहा है यानी कि एक काम को, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है 10 आदमी इसके 2 गुने काम को, 10 आदमी हो गया इसके 2 गुने काम को कितना दिनों में समाप्त करेंगे, तो 2 गुने काम मतलब 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे कट करेंगे तो 2 बच्चे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भी जो है डिवाइडेड में चल जाएगा, ये भी जो से क्या चल जाएगा, जैसे कि यहाँ 2 5 10 हो गया, यहाँ 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा और यहाँ पे 15 चौके 60 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा सो किसके साथ होगा 60 के साथ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में सॉल्व करते हैं समय बचाने के लिए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।